क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है, ये स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स की मार्केट का तसलसल है और उनसे बहुत तेज, उनसे बहुत आगे है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे हैं। हम सबको पता है कि लोग अपना कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन वो ये साइड वाली इंडस्ट्री में उस वक्त एंटर होते हैं जब कोई फॉर्चून बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। बनती है या बिगड़ती है ये अलग होता है। कितने लोग हैं, हजारों लाखों लोग इन तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर आए हैं और गवा कर चले गए, और हजारों लाखों लोग जो है वो इस इंडस्ट्री में आए हैं और वो बना रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, एक्चुअली ये बेस करता है, बुनियाद होती है इस चीज पे कि आप कितना सीख कर आए हैं, किस जज्बे के साथ आए हैं। क्या आप इसको हलवा समझ कर आए हैं कि ये मैं जाऊंगा और खा लूंगा, या आपको लगा कि ये एक इंडस्ट्री है। मैं अक्सर इस चीज की एग्जांपल दिया करता हूं कि जब आप किसी आम इंडस्ट्री में 10 रुपए कमाने के लिए मेहनत करते हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 10 रुपए के लिए मेहनत होती है तो 10 लाख रुपए के लिए भी मेहनत ही होती है। मेहनत की शक्ल बदल सकती है आपका, लेकिन आपका उसमें उस मेहनत का या उसका पूरा एक रोल रहता है। आपको एक कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा करना पड़ता है। अगर आपको बड़ी फॉर्चून चाहिए, ज्यादा पैसे कमाने, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत की शक्ल बदलती है। आप नेटवर्क में हैं अगर, तो आपको पता है कि आपको टेलीफोन के जरिए, यानी मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आपके जूम के जरिए, फिजिकल मीटिंग के जरिए, कॉलिंग के जरिए, जाने आने के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए कितना इंटरेक्ट करना पड़ता है। आप 24 घंटे बिजी वाली कैफियत होती है। आप देखते हैं ना, आपके दोस्त 3:15 रात को आपको मैसेज कर देता है कोई बात पूछने के लिए, दोपहर को 1 बजे कर देता है। आप कहीं मस्जिद में थे, या आप कहीं मंदिर में थे, या आप कहीं पूजा कर रहे थे, आप कहीं बिजी थे, वो मैसेज कर देगा, वो कॉल कर देगा। तो आप किसी की शादी पर गए थे, आप बर्थडे पर गए थे, वो कर देगा कॉल, और आप सुनते हैं, आप मैसेज का रिप्लाई करते हैं। जल्दी करें देर से करें, वो आपकी अपनी मसरूफियत के ऊपर है, लेकिन आप एंगेज हैं, मेंटली एंगेज हैं। और ये आज के दिन में सबसे बड़ी मुशक्कत मानी जाती है। आप में से कौन है जो ये समझता है कि जेफ बेजोस या बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग या अंबानी जो है ये सारा दिन धूप में खड़े होकर मेहनत से पसीना गिराते हैं? ऐसा नहीं है। अब ये अपनी एफर्ट करते हैं, इनका हार्डवर्क है, इनकी प्लानिंग है, इनकी स्ट्रेटजी है, उसमें दिमाग लगता है। तो इसी तरह आपके काम का जो नेचर है वो उसी तरह है जिस तरह स्टॉक मार्केट का एक बिजनेस था, उसी तरह फॉरेक्स जो है वो एक बिजनेस है, और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी एक बिजनेस है। क्रिप्टो करेंसी में उन दोनों इंडस्ट्रीज की निस्बत, स्कोप अगर ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। स्कोप अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है वेरिएशन भी ज्यादा है। स्कोप अगर ज्यादा है तो प्राइसेस की वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। तो ये जो है आपका जो इंडस्ट्री है ये इसलिए मौजूद है, यानी मैं इस बुलेटो को मार्केटिंग प्लान को बताने से पहले ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि हमें इस चीज का अंदाजा हो कि हम इस इंडस्ट्री में या इस प्रोजेक्ट में या इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में जाते ही क्यों हैं, हम एंटर ही क्यों होते हैं। हम अपनी जो जिंदगी में कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यहां पर लक ट्राई करें, यहां पर जो अपॉर्चुनिटी है उससे फायदा उठाएं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जो चीजें हमें जिंदगी में ट्रेडिशनल वे से नहीं हासिल हो पाई हैं, जो हम नहीं हासिल कर पाए आज के दिन तक, वो हम यहाँ से हासिल कर पाए। और इसमें इंस्टेंट होता है, इसमें जल्दी होता है, इसमें फास्ट होता है, होता नहीं बल्कि होने का चांस होता है, इम्कान होता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम इसमें हम जल्दी कर पाएंगे, इसको जल्दी जो है वो यहाँ से अचीव कर पाएंगे। और जल्दी और दूर तो बात की बात रहेगी, अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी है, ये हमारे हाथों में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इसको कंट्रोल में करने की स्ट्रगल करते हैं। हम किसी भी जो है वो फाइनेंशियल ऐप के साथ जुड़ते हैं, किसी भी प्लान के साथ जुड़ते हैं, तो हम उस जिंदगी अपने फाइनेंशियल्स को कंट्रोल करने की ताकत चाह रहे होते हैं कि यार मेरे पास 10-20 करोड़ रुपए आएंगे, मेरे पास 5-10 करोड़ रुपए आएंगे, मेरे पास 50 लाख 70 लाख आएगा, मेरे पास 50 करोड़ 70 करोड़ आएगा, मैं अपनी लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को कंट्रोल कर सकूंगा, मुझे फिक्रमंद नहीं होना पड़ेगा, मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा, मैं मर्जी से जिंदगी गुजार सकूंगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो इस तरह के गोल को, इस तरह के ख्वाब को पूरा करने के लिए हम इस तरह की इंडस्ट्री में आते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे वो जो है वो स्टॉक मार्केट हो। इसलिए आते हैं हम क्योंकि हमने ये देखा है कि जल्दी और देर नहीं, बहुत सारे ऐसे ख्वाब हैं जो पूरे ही नहीं होते। नहीं यकीन तो किसी बाहर निकले, किसी बुजुर्ग से पूछें, चाचा जी
आपने पूरी जिंदगी गुजारी है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो गए? नहीं हुए। फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो गए? नहीं हुए। तो कई ऐसे लोग आपने अपनी आंखों के सामने देखा, लोग पैदा हुए, लोगों ने स्ट्रगल किया, लोगों का अचीवमेंट नहीं निकला और लोग मर गए, चले गए। तो वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, जिस स्ट्रगल के जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। हर दूसरे आदमी की ये ख्वाहिश है, बल्कि शायद हर आदमी की ख्वाहिश हो कि मैं जब जाऊं तो मेरी विरासत में कुछ ना कुछ हो, मेरे बच्चों के पास कम से कम अपनी घर की छत हो, कुछ चलता चलाता छोटा मोटा कारोबार हो, उनको स्ट्रगल ना करे करना पड़े, उनको धक्के ना खाना पड़े। अनलेस कि आप बुजुर्ग हो चुके और आपको लगे यार चलो मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, खुद बड़े हो गए हैं, खुद बिजनेस करते हैं, खुद सारा कुछ करते हैं, मुझे नहीं परवाह। लेकिन पूरी लाइफ आप इसी चीज की स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और आपने देखा है कितने सारे लोग, आप अपने मोहल्ले में नजर मिलाएं, दौड़ाएं, आपको पता लगेगा कि आप में से लोग, मेरे जैसे, आप जैसे लोग, हमसे हमारे जैसे लोग जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर आए और उन्होंने ठीक ठाक अचीवमेंट्स किए। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी आए और कभी गाड़ी में ड्राइव करना उनको नसीब नहीं हो पाया, हमेशा किसी के साथ ही बैठे कि चलो मुझे कोई लिफ्ट देगा तो मैं उसकी गाड़ी, मेरे दोस्त की गाड़ी, मेरे अंकल की गाड़ी, मेरे भाई की गाड़ी, अपनी गाड़ी नहीं आ सकी, अपना घर नहीं आ सका। तो जो गोल है, जो टारगेट है, वो अगर आपके पास, आपके मन में है कुछ बड़ा, तो ये इंडस्ट्री सूटेबल है। तो फिर जब इस इंडस्ट्री सूटेबल है तो इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद जो आपके लिए रिस्क हैं उनको भी खुले दिल से, खुली बाहों से कबूल करना है, उनको भी चूमना है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी गोली को भी चूम लेंगे, चल मैनू ही बच जाएगी तो खैर है, लेकिन मैंने चूम लिया। तो ये आपका उतना ही बड़ा रिस्क है जितना बड़ा आपका गोल है, जितना बड़ा आपका मिशन होता है। इन तीनों इंडस्ट्रीज में मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी की हो, चाहे वो फॉरेक्स की इंडस्ट्री हो, जितना बड़ा स्कोप है, जितनी बड़ी फॉर्चून नजर आती है, जितना ओवरनाइट कामयाबी मिलती है, उतना बड़ा डेफिनेटली हमारे पास रिस्क भी होता है। और रिस्क वो नहीं होता जिसमें, क्योंकि अगर आपने रिस्क लेकर किया तो फिर आपका रोना नहीं बनता कभी भी जिंदगी में। किसी आदमी का रोना नहीं बनता जिसने रिस्क लिया है। रिस्क सोच समझ कर लिया जाता है। तो इसलिए सोच समझ कर चीजें किया करें। आप ही का है कामयाबी, जब आपकी होती है, मैं अक्सर कहा करता हूं, तो नाकामी भी आपकी है। कामयाबी का सेहरा आपने सर पे बांधा तो नाकामी का सेहरा भी आपके सर पर ही बंधना चाहिए। आपके फैसले, आपके डिसीजंस होते हैं, उसमें रोने धोने जो होते हैं वो आपको कभी भी जो है वो जिंदगी में एक कामयाब आदमी नहीं बना सकते। आप कभी भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बन पाएंगे अगर आप इस तरह अटकेंगे। तो इसलिए खुद भी और जिसके साथ जुड़े, जिसके साथ कोलैबोरेशन करें, जिसके साथ पार्टनरशिप करें, जिसके साथ, जिसको टीम में साथ लाएं, जिसको बिजनेस प्रपोजल दें, उसके साथ खुलकर बात किया करें। कोई ऐसी बात नहीं, दुनिया में लोग नहीं खत्म हो रहे। आप बताकर भी लाएंगे तो लाखों लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मैं आपके साथ अक्सर एक एक्सपीरियंस शेयर किया, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूं कि मार्केटिंग प्लान हमारा 2 मिनट का है, तो इसलिए, लेकिन आपको इसकी ग्राउंड और साइंस पता होनी चाहिए। तो मैंने आपसे एक दफा शेयर किया था कि हमारे एक दोस्त थे, वो उन्होंने मुझे पहली दफा जब बाइनरी एक्सप्लेन की तो कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने रिस्क समझाया। बाइनरी प्लान था कोई, और उस बाइनरी प्लान में उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने बाइनरी प्लान कभी देखा नहीं था जिंदगी में कि बाइनरी का मतलब होता है बस आपने 2 लोगों को रेफर किया और फिर वो दूसरे लोगों को रेफर करेंगे और वो दूसरे लोगों को रेफर करेंगे और वो दूसरे लोगों को रेफर करेंगे, तो एक नेटवर्क बनेगा और आपको हर एक से इनकम आएगा। इस तरह का कोई सीन था। तो वो पहली दफा सुन रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया उसका रिस्क ये बताया। उस जमाने में $30 का शायद वो साइन अप था। तो उन्होंने बोला कि अभी भी तकरीबन ये हमारा $30 के करीब साइन अप बन जाएगा बुलीटो में भी, क्योंकि $25-26 के बराबर तो BFIC की प्राइस आ गई ना। BFIC की प्राइस $26,000 होगी, तो इसका मतलब होगा कि एक बी बॉन्ड जो है वो आपका $26 का होगा अप्रोक्सीमेटली। और बाकी गैस फीस लग जाएगी, BFIC बाय करने पे फीस लगेगी, विड्रॉल करने पे फीस लगेगी, बी बॉन्ड से कन्वर्जन में शायद फीस लगेगी, सुपर बॉन्ड में, ये वो करके। तो मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, चले एग्जांपल पे $30 वाली है तो ये $30 वाली ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने मुझे कहा कि $30 तुम्हारा एक दोस्त, तुम उसको रिस्क एक्सप्लेन करोगे, एक पूरा ये आइडिया एक्सप्लेन करोगे कि ये मार्केटिंग प्लान है, इस प्लान के अकॉर्डिंग हर बंदा अपनी अपनी पोजीशन के मुताबिक कमा लेगा। जो जिस पोजीशन पर आएगा उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो पैसे बनते हैं वो कमा जाएगा। और हर एक के जिम्मे टास्क क्या है? हर एक के जिम्मे टास्क इतना है कि 2 लोगों को रेफर करना है, और हर एक के जिम्मे रिस्क कितना है, ये उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में मुझे बताया कि रिस्क इतना है कि तुमने तुम्हारे रेफरेंस से 2 लोगों ने $30 खर्च दिए, तो तुम्हारा रिस्क ये है कि 2 लोगों ने $30 खर्चे हैं तुम्हारे कहने पे।
या तुमने जो अपने $30 लगाए थे। तो ये रिस्क है। अगर कुछ हो जाए, कोई मसला हो जाए, अचीवमेंट ना हो, सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, कंपनी ना चले, सब कुछ गलत हो जाए, तो क्या गलत हुआ? तुम्हारे $30 चले गए और तुम्हारे दो दोस्तों के $30 चले गए। ये रिस्क है। और सक्सेस क्या है? मार्केटिंग प्लान इस तरह का था कि एक दिन में आप शायद $400-500 बना सकते थे। उन्होंने कहा कामयाबी की सूरत में क्या है कि तुम और तुम्हारे दोस्त $500 रोज का बनाओगे। तो दिस इज अ सिंपल सिंपल। और रिस्क वर्सेस सक्सेस का रेशो जो था, उसको देखते हुए मैंने कहा गुड है, और मैंने वो किया भी प्रोजेक्ट।